आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह डबुआ गाजीपुर रोड से लाइव है और यहाँ पर कह रहे हैं कि करीब 20-22 मीट की दुकानें हैं, मुर्गा की दुकानें हैं और उनको सील किए जाने का नोटिस भी प्रशासन की तरफ से आ रहा है, लेकिन दुकानें बंद नहीं हो रही हैं। कंप्लेनेंट भी हमारे साथ में है, दीपक आज़ाद जी वकील हैं, वो भी हमारे साथ में हैं और कह रहे हैं कि करीब 22 दुकानें हैं। भाई साहब, कौन कौन सी दुकानें हैं भैया? ये सारी दुकानें हैं यहाँ से लेके अच्छा। वहाँ तक। वकील साहब जी, ये सारी दुकानें हैं, कह रहे हैं सील करने का ऑर्डर भी आ गया है। ये देखिए भाई साहब, भैया आगे सर आपको मैं साफ साफ दिखा देता हूँ कि ये सील करने का ऑर्डर है, जिसमें कांस्टेबल, पुलिस, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ये सब मांगा गया नगर निगम के द्वारा। कागजों में कार्रवाई हो रही है, कागजी कार्रवाई में कोई कमी नगर निगम नहीं छोड़ रहा है। पर जिले के मालिक डीसी साहब से मेरा सवाल ये है कि आखिर से ये जो कार्य रोड पर, ये जमीनी स्तर पर क्यों नहीं हो रहे हैं? सबसे मुख्य बात, जब कागजों में ऑर्डर का भी पालन नहीं किया जा रहा है। ये ऑर्डर है डीसी साहब का, दिखा दो। डीसी साहब का भी ऑर्डर दिखा भाई कैमरामैन। ये ऑर्डर है 21 का, ये देखिए 21 अक्टूबर 2024 को ऑर्डर दिया गया है कि बाकायदा कार्रवाई की जाए। और एक ऑर्डर ये है जो है 15/10 का ऑर्डर है और अभी एक और ऑर्डर है, आपने देखा नहीं होगा। ये देखिए एक 22 का ऑर्डर था भैया, आपने निकाला नहीं था, है ये 22 का ऑर्डर। ये देखिए, दिखाओ भाई कैमरामैन। अवैध चिकन शॉप को सील कराने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस फोर्स नियुक्त किए जाने के बारे में प्रार्थना पत्र। इसमें लिखा है भैया कि फोर्स लगाई जाए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाए और इन दुकानों को सील किया जाए। नगर निगम कमिश्नर को 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। आज से हम आज तारीख हो गई आपकी 25 अक्टूबर है, 1 हफ्ते का टाइम है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन दुकानों को या तो सीज करें नगर निगम, या कारण बताओ। नोटिस मैं अपनी तरफ से इशू उनको करता हूँ कि क्या कारण रहा जिस वजह से आपने सीज नहीं करी। ऐसी किसकी मिलीभगत है जिसकी मिलीभगत से आप फरीदाबाद में अवैध तरीके से मीट की दुकानें चलने दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात देखिए, लोगों का कमेंट में आएगा दीपक आज़ाद हर जगह पहुंच जाता है। दीपक आज़ाद को क्या तकलीफ है? कोई खा कमा रहा है, खाओ कमाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारा कहना यह है कि मीट की दुकान के आसपास ना तो स्कूल होना चाहिए, ना मंदिर होना चाहिए। नहीं, मंदिर होना चाहिए, मंदिर के आसपास दुकानें नहीं होनी चाहिए। मतलब मंदिर के आसपास दुकानें नहीं होनी चाहिए, मतलब दुकान उस हिसाब से ढूंढो कि जहाँ पे मंदिर और स्कूल ना हो, और प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस नहीं है, आसपास मंदिर या स्कूल है, बिल्कुल बर्दाश्त ये चीजें नहीं करी जाएंगी। फरीदाबाद में किसी भी कोने में ऐसी दुकानें नहीं चलने दी जाएंगी। इनके पास लाइसेंस हो नहीं है, सील है भैया? लाइसेंस कोई है दुकान वाला? ऑर्डर जब भी आता है। क्या नाम है? लखन नाम है। लखन है। लाइसेंस वगैरह है, अगर कोई मांगे। मंदिर भी तो है यार, मंदिर के पास दुकानें खोल रखी है। दुकान पहले है, मंदिर जब उन्होंने घर बनाया तब बनाया उन्होंने मंदिर। अच्छा, अगर ऐसी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, हम अपना कूड़ा कचरा जो भी है कूड़े वाली गाड़ी में डालते हैं। लाइसेंस वगैरह है आप लोगों की? हाँ, लाइसेंस वगैरह है मेरे पास। दिखाओ भाई साहब, लाइसेंस तो बता रहे हैं। 16 का लाइसेंस भाई साहब दिखा दे। लाइसेंस होता तो नगर निगम इशू नहीं करता। बहुत लंबी प्रोसीजर होता है एक दुकान को सीज कराने के लिए, बहुत लंबा प्रोसीजर। सबसे पहले इनको नोटिस दिया जाता है। एक कुछ दिखा रहे हैं, क्या है भाई साहब? रजिस्ट्रेशन कबीर चिकन शॉप FSSAI। रोड पर और लाइसेंस नहीं है भाई। This registration ID card is issued only for the provisions laid down under Food Safety and Standard Act 2006 and hence shall not be used for any other purpose। ये आपने ऑनलाइन लाइसेंस है क्या इसमें? नहीं, 16 लाइन। ये ऑनलाइन इन्होंने FSSAI पर जो है रजिस्ट्रेशन कराया होगा। वो अप्रूवल नहीं होता। 16A का लाइसेंस सिटी के अंदर, शहर के अंदर 16A का लाइसेंस होना चाहिए। FSSAI से जो ये बता रहे हैं, पैन इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए MCF में। मैं ला के दिखाऊं? आप ला सकते। चलो कोई बात नहीं, हमारा आपसे कोई। वो देखो पीछे। हाँ, अच्छा, ठीक है। NIT Zone 1 लखन गणेश पेमेंट। अच्छा। फ्रेश लाइसेंस 15 वर्किंग डेज फॉर रिन्यूअल 7 वर्किंग डेज। अच्छा, क्या है भाई? ये NOC है, वो लाइसेंस था। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर कोई किसी के पास पेपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिसके पास पेपर नहीं है। अच्छा, एक चीज ये लोग कह रहे थे, जो कंप्लेनेंट है, भाई साहब सुनो,
एक कंप्लेनेंट कह रहे थे कि जो अवशेष हैं जो है वो फेंक दिया जाता है रोड पे और कहा जाता है जाओ जो करना है कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ देखो सकता। अब हम दीपक आजाद जी के आप ऊपर आरोप लगाएं कि ये लोग आते हैं हमसे वसूली करते हैं या धमकी देते हैं, तो ये चीज गलत है। कौन इतना बड़ा प्रशासन से ऊपर तो कोई है नहीं। गंदगी यार यहाँ कोई मर थोड़ी रहा है मेरे भाई यार। ये 19-20 तो मिठाई की जहाँ दुकान है वहाँ मक्खियाँ होंगी, ठीक है। तो कितनी दुकानें हैं? 22 दुकानें। 22 दुकान है। अच्छा, हाँ, लेकिन लोगों ने जीना आराम कर रखा है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लोगों को साफ सफाई रखनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से। जो चीज़ें नगर निगम ने मांगी गई हैं वो उन्हें पूरी करनी चाहिए, इस चीज़ से भी मैं एग्री करता हूँ, ठीक है जी। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि हम किसी को खुलेआम धमकी दे रहे हैं या मार देंगे, हम इतने बड़े तोप हो गए। कटाई छटाई बाहर होती है अंदर होती है? अंदर होती है। आप ही करते हैं मुझे लगता है, बाकी तो हाँ बाहर ही लग रहा है हिसाब से। हाँ जी, मैं अंदर करता ये भाई काट कूट रहे हैं मुझे लगता है। नहीं 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 नहीं, वो रोटी की दुकान है, वो उसका ऐसा खुलेगा नहीं। रोटी भी मिल रही है, माल भी मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन कह रहे हैं लाइसेंस सबके पास नहीं है। इनके पास कुछ है जो है, लेकिन वो शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट का लाइसेंस नहीं है जो फरीदाबाद नगर निगम जारी करता है। जो दिए, चलो कोई नहीं, जो भी है पेपर अपना बना लेना, क्योंकि सील करने का ऑर्डर है। करीब 20-22 दुकानें हैं। सबके होगी तो हम भी एग्री हैं, इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है अगर ऑर्डर आ गया है, समाधान शिविर में भी ऑर्डर आ गया है, तो इसका मतलब है प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पर कह रहे हैं 20-22 दुकानें हैं और बहुत सारे लोगों ने अभी, अच्छा ये अवशेष है, अच्छा अवशेष यहीं पर जला दिया गया है। ये गलत चीज हो रही है जिस पर लोग जो है नाराज हो रहा है। लोगों को ना तो ये जीने दे रहे हैं। देखिए, हमारा कहना यही है कि प्रॉपर तरीके से जो 16 लाइसेंस की 20-22 शर्तें होती है उनको आप फॉलो करिए। उनको आप फॉलो करेंगे तो प्रॉपर, अब देखिए आपके आने से, प्रशासन के आने से तुरंत मीट की दुकानें चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बातें हैं, तुरंत बंद कर करके ये भाग रहे हैं। भाई सारे दुकान वाले अपनी दुकान बंद करके, शटर बंद करके ये जा रहे हैं। पूरा इधर दिखा देना भाई साहब। अजरुद्दीन कुरैशी है, कुरैशी हलाली चिकन मीट शॉप है, और भी करीब करीब 20-22 दुकानें हैं। और ये भाई निकल के भाग लिए। हालांकि जो है हम अगर इनसे मिलते तो लाइसेंस वगैरह ही मांगते हैं इनसे, क्यों भाई साहब? ये लाइसेंस है ही नहीं। और है गाड़ी में तिनका वाली बातें हो रही है। अच्छा, आगे 20-22 दुकानें हैं, लाइन से। अच्छा लाइन से हैं दुकानें, 2-4 दुकानें, मतलब रेजिडेंशियल एरिया में। चलो जी आइए, अच्छा है मैं खड़े होके बातचीत करते हैं। भाई संजय कौन है? संजय आप हैं, आपने कंप्लेन दी है जी। क्या क्या दिक्कतें आ रही है तो बता दो। सर दिक्कत यही आ रही है, एक तो मतलब कि मेरे पास बकायदा फोटो वीडियो है हर चीज की। हर मंगलवार को दुकान खुलती है, कुछ दुकानें मंगलवार को भी? हाँ जी, फोटो है मेरे पास लोकेशन वाले कैमरे से। अच्छा। और दूसरी बात, अभी नवरात्रे गए थे, नवरात्रे के मेरे पास फोटो है, नवरात्रे के दिन में भी दुकान खुली हुई थी। तीसरी बात, अभी जन्माष्टमी वगैरह सावन था, उसमें भी प्रॉपर दुकानें खुली है, मेरे पास फोटोज हैं, आप चाहो तो ले सकते हो। और दूसरी बात, आपने कैमरा से भी उसका व्यू लिया है, काटा पीटी भारी, वो जो अभी झटका चिकन शॉप वाला था उसने कहा कि मैं अंदर ही काटता हूँ, मेरे पास वीडियो है। वो मुर्गे का तो छोड़ो, दूसरे पता नहीं किस किस का मीट बाहर तकत लगा के दुकान के बाहर 10 फुट तक का अतिक्रमण करके रखता है। और दूसरी बात, मीट को खुले में रखता है, जिससे बहुत बदबू आती, आपने भी देखा होगा, बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि सर कहने से भी वो चीज़ नहीं मानते हैं, और जो उसके कटिंग पटिंग होती है, कुत्ता बिल्ली उठा करके हमारे घर व दुकानों के आगे ले जा करके फेंकते, जिससे बहुत बड़ा ज्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा आपको ऑर्डर पारित कराने में। सर संघर्ष की मत पूछो, पिछले 2 साल से धक्के खा रहा हूँ। मेरे पास रिटर्न में कंप्लेंट भी है, 2022 से लगातार कंप्लेंट कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने नगर निगम कमिश्नर को, जॉइंट कमिश्नर को, और फिर डीसी समाधान शिविर कैंप लगा था। प्रॉपर डीसी साहब ने अगर 2 दिन बाद का टाइम दिया था तो मैं उनसे 2 दिन बाद ही जाके मिला हूँ। और 1 महीने में जो भी समाधान शिविर कैंप लगाया ना, उसमें कम से कम मैं पूरे 2 महीने मैंने धक्के खाए, बराबर गया हूँ। कल परसों नहीं बुलाते, मैं जब भी जाता हूँ मैंने कहा सर मेरी कंप्लेंट का क्या हुआ, वो नगर निगम का नाम ले देते हैं। जॉइंट कमिश्नर से मेरी कई बात हुई, कभी कहते हैं मेरे ऊपर राजनीति दबाव है, कभी कहते हैं हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो जाएगा, कभी कुछ ऐसे मतलब गोलमोल बात को घुमाते हैं। मैंने रिटर्न में कंप्लेंट भी दी थी कि ये मिलीभगत का काम है ये सब कुछ, नहीं तो इतना पागल कोई नहीं है। जबकि नायब सिंह सैनी ने बोला है कि कर्मचारियों की लापरवाही और जो भी उनकी मिली भगत का है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, तुरंत अधिकारियों को। कल भी मीटिंग हुई है हाँ जी, सीएम साहब ने और विपुल गोयल जी जो निकाय मंत्री भी हो गए हैं, तो दोनों की मीटिंग हुई, उसमें सब कुछ ऑर्डर दिया गया कि भैया कूड़ा कचरा मुक्त बनाओ, आवारा पशु मुक्त बनाओ, नियम कानूनों का पालन करवाओ, ठीक है, गड्ढे भरवाओ,
अच्छा जो है शहर बनाओ फरीदाबाद को भी, और जितने भी शहर है हरियाणा में सबको अच्छा शहर देखिए, बनाओ। फरीदाबाद तो नियम को- कानून तो यहाँ पर फॉलो नहीं किए। मैं ये कह रहा हूँ, अभी नया नया मंत्रालय मिला है विपुल गोयल जी को, और फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हम विपुल गोयल जी से भी मिलेंगे, और इस तरह की जो ये मीट के अवैध दुकानें हैं इसके लिए भी हम विपुल गोयल जी से जा करके मिलेंगे समस्त टीम के साथ, कि फरीदाबाद में जो इलीगल तरीके से दुकानें हैं, जो स्कूल मंदिरों के पास जा करके ये दुकानें खोलते हैं, इनको पूर्ण रूप से बंद कराया जाए, सीज कराया जाए, और जो भी मीट की दुकानें फरीदाबाद में खोलता है उसके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी दुकान खोल के बैठ जाओ, किसी भी जीव जंतु को आप काट दो और खिला दो लोगों को। इनकी जांच होनी चाहिए, और मैं तो खाने वाले लोगों को कहता हूं कि सिर्फ उन दुकानों से खरीदे जिनके पास लाइसेंस हो। पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां इन मतलब मुर्गों में होती होगी, इस मीट में होती होगी, बिना जांच के आप खा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के साथ, आप अपने परिवार के स्वास्थ्य के साथ आप खेल रहे हैं। ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। फरीदाबाद जनता हमारे लिए देवतुल्य जनता है, और उनके भले के लिए हम इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे। और फरीदाबाद में अब वही दुकान मीट की खुलेगी जिसके पास प्रॉपर लाइसेंस होगा, और जो 16 एक कंप्लेन करने वाले 2-2 साल तक भटक रहे हैं, देखिए, धक्के खा रहे हैं। 2 साल का कंप्लेन शिकायत कर, जिस क्षेत्र में लोगों को समस्या है, पास में कोई मंदिर है, स्कूल है, या आपके रेजिडेंशियल एरिया के पास है कोई दुकान है, तो मेरा नंबर आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी दिया था, 8510958499। इस नंबर पे मुझे आप वीडियो भेजें, लोकेशन भेजें, और एक जो वहाँ पे परेशान लोग हैं, बस एक उनसे निवेदन यह है कि एक रिटर्न कंप्लेंट आप नगर निगम ऑफिस में और एक पुलिस स्टेशन पर, ये दोनों पे, कि नगर निगम की जी इनका लाइसेंस नहीं है, ये गलत तरीके से, और पुलिस को भी कि इनकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। 2 कंप्लेंट वो मतलब दे और उसकी रिसीविंग ले, और 1 हफ्ते का टाइम दे। 1 हफ्ते के बाद आपकी कार्रवाई नहीं करता है तो हम आपके साथ जा करके, चाहे हमें नगर निगम मंत्री विपुल गोयल जी से मिलना पड़े, या फिर हमें सीएम साहब से मिलना पड़े, ये काम हम कराएंगे। इस शहर में, शहर को स्मार्ट बनाने के लिए हम हर कार्य को करेंगे। चलो जी, हमने आपको बताया, देखिए कंप्लेन किया गया है और प्रॉपर एक फोर्स लगाकर सीलिंग कराने का ऑर्डर भी पास किया गया है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का भी ऑर्डर पास किया गया, और ये प्रोसेस मुझे लगता है 1-2 महीनों से चल रहा है ना। अब पहले भी जो है सील करने का ऑर्डर दिया गया था, आज 1 हफ्ते का टाइम काम नहीं हुआ तो डीसी साहब के पास पहुंच गए। 1 हफ्ते का टाइम नगर निगम के पास है, आज से 1 हफ्ता, 25 तारीख का, 1 हफ्ते के अंदर अंदर या तो दुकानें सीज कर दे नगर निगम, या फिर काम कराना हमें आता या है। लाइसेंस दिलवा दें इनको, लाइसेंस, या ये लोग लाइसेंस ले लें। मैं ये कह रहा हूँ रेजिडेंशियल एरिया में अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है। ये 1 हफ्ते का टाइम है नगर निगम के पास, या फिर इनकी जो ये लापरवाही है ना, ये इनको भुगतनी पड़ेगी, नगर निगम को भुगतनी पड़ेगी ये लापरवाही अपनी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर या तो ये कराएं, या फिर ये भुगतने के लिए तैयार हो। चलो जी, डबुआ गाजीपुर रोड से लाइव हैं, और यहीं पर कह रहे हैं 20-22 दुकानें एक साथ में, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और कई सारी दुकानें तो एक साथ में हैं। और वहीं पर जो आसपास के राहगीर हैं, आवागमन करते हैं, उनको खुला मीट दिखता है, बाहर ही मीट रखा रहता है, पास में एक मंदिर है, नियम कानूनों का पालन नहीं हो रहा है, लाइसेंस नहीं लिया गया है, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जिसकी कंप्लेन की गई है। कंप्लेन पर कार्रवाई के ऑर्डर तो हो गए हैं, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही है। तो यही वजह है हमने आपको लाइव दिखाया है। देखिए, हमारा मकसद ये नहीं है कि भैया आप अपना काम धंधा बंद कर दो, नहीं, लाइसेंस लो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टैक्स सरकार को भी जाएगा, आप भी नियम कानूनों से बंधे रहेंगे। और अगर रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर स्थानीय नागरिकों को परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं और जगह ले लो, वहाँ पर आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब जनता को आपत्ति होती है, कंप्लेन होती है, कंप्लेन पर एक्शन का भी आदेश होता है, कार्रवाई नहीं हो पाती, तो हमने सोचा आपको लाइव दिखाते हैं। हालांकि हमारे सामने आपने देखा होगा करीब 5-7 मीट कारोबारी फटाफट दुकानें बंद करके निकल लिए हैं। तो गलत चीज़ है भाई साहब, आप काम करो, नियमित तरीके से काम करो, लाइसेंस लेकर काम करो और लीगली काम करो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी कह रहे हैं दीपक आज़ाद जी, अगर अब जो है प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो हम एक्शन लेंगे और हम खुद से शिकायत देंगे। दुकान वाले बोल रहे थे ना कि मैं तो अंदर काटता हूँ, ये उसकी दुकान का हाँ, दिख रहा है। लोग जो है ना, कई बार जो है कैमरे पर कुछ बोलते हैं और हकीकत में कुछ और होता है। तो जो भी भाई बोल रहा था कि मैं अंदर करता हूँ, तो उसका बाहर भी तख्त लगा हुआ जिस पर मीट वीट बेचा जा रहा है। तो यही गलत काम होते हैं जिससे लोगों को दिक्कत हो जाती है, फिर कंप्लेन हो जाती है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।